अच्छा, अब हमारे पास जो क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का जो टारगेट पेपर है ना, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये जो टारगेट पेपर है इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से लिखना है, ये देख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट बना हुआ है और बहुत टू द पॉइंट है। ठीक है, आपको अगेन मिस उस्तानी जी कोचिंग सेंटर से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी का आंसर नहीं मिलता, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी एडेप्शन एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड प्रोटोजोआ। अच्छा देखिए, हमारे पास हमें साइलेंट फीचर्स और एवोल्यूशनरी एडेप्शंस हर किंगडम की मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जब अगर हमें फाइलम एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा या प्रोटोजोआ में से कोई सा भी वो दे सकते हैं, कोई एक आपको फाइलम देंगे जिसकी आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखनी होंगी। साइलेंट फीचर्स में आप क्या लिखेंगे कि इनका सीलोम कैसा है, इनकी डाइजेशन प्रोसेस कैसी है, ये इनके सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने साइलेंट फीचर्स में लिखनी है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपकी साइलेंट फीचर्स की जो हेडिंग बनेंगी वो तकरीबन 10 या 8 हेडिंग आपकी बनेंगी। ठीक है, एवोल्यूशनरी एडेप्शंस की आपकी अप्रॉक्सीमेटली 5 हेडिंग्स बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह, और थोड़ा सा आप उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे कि इस जो ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी स्पीशी होती है, वो इस तरह के होते हैं, उनके ये मतलब लाइक बहुत शॉर्ट सा एक उनका इंट्रोडक्शन दे देंगे। सही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये आपके पास जो प्रोटोजोआ है ये इस चैप्टर के नाम एनिमेलिया से नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। सही है, उसके बाद अच्छा और किंगडम एनिमेलिया तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वजह यह है कि किंगडम एनिमेलिया वो चैप्टर है जो लाजमी हर दफ़ा बोर्ड में आता है। सही है, अब आपके पास है क्वेश्चन 2, डिफाइन एव्स, नेम इट्स सब क्लासेस, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सब क्लास। अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, अच्छा आपके पास ये जो 2 क्वेश्चंस हैं एव्स और मैमल से रिलेटेड, बेटा ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी आपसे एव्स के बारे में पूछा जाता है, कभी मैमल्स। इन दोनों में से कोई एक क्लास में आता है। सही है, या तो अगर वो एव्स देंगे तो मैमल्स नहीं देंगे, अगर मैमल्स देंगे तो एव्स नहीं आएगा। ज़्यादातर मैमल्स का आता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने दोनों याद करने। उसके बाद डिफाइन कार्डियक साइकिल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेवल डायग्राम। बेटा ये लाजमी आया हुआ होगा। ये 2 अल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं, या तो वो जो है आपको कार्डियक साइकिल दे देते हैं कि आप कार्डियक साइकिल बताएं, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताएं, या वो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ दे देते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो डिसऑर्डर्स हैं उनको लिखें, उसके कॉजेज़ लिखें, सिम्टम्स लिखें। ठीक है, ये सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये सारी चीज़ें 4 आपने इसके 5 डिसऑर्डर्स जो है वो पूरे इस तरह से बताने होते हैं कि आप उसके कॉज भी लिखते हैं, सिम्टम्स भी लिखते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिखते हैं। सही है, ये जो अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सबको याद कर लें, मैंने अब तक आपको कितने बताया, आपको अब तक मैंने 5 क्वेश्चंस बताए, अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका सेक्शन बी ज़ूलॉजी का सेक्शन सी आराम से ज़ूलॉजी का निकल जाएगा, बहुत आराम से। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग क्वेश्चन टाइप है। वाई रेप्टाइल्स आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। अभी ये जो आप अपना टारगेट पेपर देख रहे हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को रीज़न्स जो हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी, जिसके अंदर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 रीज़न्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ताकि आप ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनको सही से सॉल्व कर सकें। उसके बाद अगला देखें, वाई स्पंजेस आर कॉल्ड पैराजोआ। स्पंजेस को क्यों पैराजोआ कहा जाता है। वाई हनी बीज एंड, अच्छा ये वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा, खैर यहाँ से ही समझ लें। वाई हनी बीज आर रिगार्डेड एज सोशल इंसेक्ट्स। देखो हनी बीज़ को सोशल इंसेक्ट्स इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास हनी वगैरह प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद है वाई बटरफ्लाइज प्लेस इन क्लास इंसेक्टा एंड स्कॉन्जिशिया इन क्लास
आर्किडिया। इसके भी मैंने आपके रीजन्स के आंसर लिखे हुए हैं। वाई मार्supial मैमल्स आर बॉर्न इन इमेच्योर स्टेट। कैंगरूज के जो क्या कहते हैं बेबीज़ होते हैं वो इमेच्योर स्टेट में आपके पास कैंगरूज के पास बॉर्न होते हैं, फिर वो बाद में जो उनकी पॉकेट है वहाँ पर जाकर मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वाई इनर लेयर ऑफ स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ HCl। इनर लेयर जो स्टमक की उसको HCl से किस तरह से और क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होगा, फिर वो आपकी स्टमक की वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वाई द वॉल्व आर एब्सेंट इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। आर्टरी में वॉल्व्स क्यों नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आपको बताएगा आपकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं। वॉल्व्स का बेसिकली क्या काम होता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, कि ब्लड बैक फ्लो ना करे। सही है, अगर इन केस जब मैं आपको 60 रीजन्स, जी बिल्कुल ये रीजनिंग क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर का आता है। अगर इन केस जो मैं भी आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर 60 रीजन्स समझाऊंगी, अगर आपको वो नहीं, उसके अंदर इनमें से किसी एक का भी आंसर नहीं मिले तो आप मुझे बता दिएगा व्हाट्सएप पर, देन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, वाई वाटर इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर को क्यों एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, आपको पता है उसके अंदर एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, कभी वो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, कभी वो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। वाई फूड डज नॉट इंटर इन ग्लॉटिस इंस्टेड ऑफ एसोफेगस। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ आपके पास, यहाँ पे आना चाहता है वाई फूड डज नॉट इंटर इनटू, हाँ ठीक है, ग्लॉटिस सही है। आपके पास फूड जो है वो क्यों देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता है, यहाँ पे आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया वगैरह आएगा, उसमें क्यों नहीं जाता हैगा, एसोफेगस में जैसे चला जाता हैगा। वाई फूड डज नॉट इंटर इन ग्लॉटिस इंस्टेड ऑफ एसोफेगस। क्या एसोफेगस के बजाय वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ क्यों नहीं मूव करता है, लंग्स की तरफ क्यों नहीं मूव करता है, क्योंकि आपको पता है आपके पास ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस मौजूद होते हैं जो आपके पास इस चीज़ को फूड को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, डिफाइन प्रोटोजोआ, नेम द क्लासेस विद एग्जाम्पल। ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ये आपके पास सेक्शन बी में आ सकता है। उसके बाद देखें, डिफाइन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स विद एग्जाम्पल्स है। ठीक है, विद एंजाइम्स नहीं, विद एग्जाम्पल्स है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपको पता है आपके पास कौन कौन से होते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाए, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया या लिपोप्रोटीन हो गया, लिपिड और प्रोटीन के मिलने से ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी। जब आप हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का रोल लिखेंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद देखें, डिस्क्राइब द प्लग एंड डेंटल इश्यूज़ इन ह्यूमन। आपको पता है प्लग जो है वो फॉर्म हो जाता है टीथ के ऊपर, जब हो जाता है तो फिर डीके होना शुरू हो जाते हैं टीथ। तो ये क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, इसके अलावा और भी जो डेंटल डिजीज़ है आपके पास वो आपने डिस्क्राइब करनी है। राइट द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन का जो डेंटल फार्मूला है वो आपने लिखना है। ठीक है, आपके पास 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन वगैरह, प्रीमोलर, मोलर। राइट नेम ऑफ एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फिशेस खाई जाती है, जैसे रहू हो गई, पल्ला हो गई, इस तरह की मछलियाँ होती हैं, तो इनके आपने नाम लिखनेंगे। डिफाइन RNA, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ RNA। RNA की आपके पास 3 टाइप्स होती है, mRNA, tRNA, rRNA। आपको ये तीनों की टाइप्स को एक्सप्लेन करना और इनके फंक्शंस भी याद रखिएगा। ठीक है, डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, 3 टाइप्स आपके पास बुक में, तीनों आपने करनी है। डिफाइन प्रोटोस्ट्रॉम्स एंड ड्यूटोस्ट्रॉम्स, इन दोनों के डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों चांसेस हैं। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से ये सारे के सारे आपके 2-2 मार्क्स के आने वाले। सिर्फ कुछ ऐसे थे जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा, अब ये भी आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। वाई मॉस्किटो इज़ कॉल्ड वेक्टर ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो को वेक्टर ऑफ मलेरिया क्यों कहा जाता है। अब इसको स्केलर वेक्टर वाले सेंस में, अच्छा देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, वाई मॉस्किटो इज़ कॉल्ड वेक्टर ऑफ मलेरिया,
इसमें आपसे कहा गया है कि वेक्टर ऑफ मलेरिया, यहाँ पे वेक्टर को स्केलर वेक्टर के सेंस में मत लेके जाएगा। वेक्टर से मुराद यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के तौर पे ले लें आप, ठीक है। मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाता है। किस तरह से फैलाता है आपको बताएगा। मलेरिया फैलाने वाला जो स्पीशी है वो इसके माउथ में मौजूद होता है। जब भी ये बाइट करता है तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। वाई डू वी फील बर्निंग सेंसेशन ऑफ टेंटिकल्स ऑफ जेलीफिश व्हेन इट टचेस आवर स्किन। हम जब भी जेलीफिश को हाथ लगाते हैं तो हमें क्यों बर्निंग सेंसेशन, जलन, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं अपनी स्किन के ऊपर। अगला रीज़न देखें, वाई आर्थ्रोपोड्स परफॉर्म एसिडाइसिस। देखो एसिडाइसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो, या मोल्टिंग भी कहते हैं हम इसको, इसके अंदर ये होता है कि आर्थ्रोपोड्स अपनी जो खोल होता है उसको हटा देते रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक नया डेवलप करते हैं खोल, सही है। अच्छा, आप लोग के एग्ज़ाम्स जो है ना वो आराम से 1 मंथ बाद होंगे। नेक्स्ट देखें, वाई सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस इम्यून इज़ ऑलवेज क्विकर देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहेगा कि सेकेंडरी जो है वो क्यों प्राइमरी से ज़्यादा जो है वो क्विकर होता है, ठीक है। वाई हाइपरटेंशन इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं वो पता नहीं चलते हैं, पता ही नहीं चलता कि किसी पर्सन को जो है वो हाइपरटेंशन इस किस्म का मसला है। उसके बाद देखें, वाई ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि आपके ब्रेन में मौजूद होता है, दैट्स वाई हम इसको सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। वाई लिम्फेटिक सिस्टम इज़ नोन एज, तो राइटिंग इतनी अजीब है ना कि बस ड्रेनेज सिस्टम मेरा ख्याल है लिखा हुआ है। लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम क्यों कहा जाता है? वाई फैसेलिया इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। अच्छा, जो मैं आप लोग को अभी रीजन्स एक्सप्लेन करूँगी ना बेटा, वो सारे के सारे रीजन्स आपके पास मैंने टाइप वगैरह करवाए में, तो उसमें आपको ये सारे इस तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको वर्बली रीड करके भी आपको बता रही हूँ ताकि जो चीज़ सही नहीं है उसको आप लोग अपने पास सही से लिख लें। नेक्स्ट रीज़न देखें, वाई ब्रीथिंग इन ह्यूमन इज़ नोन एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। हाउ एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम किस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप लोग को याद होगा, जब मैंने आप लोगों की क्लासेस दी थी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो इसका आंसर होप सो आप लोग को अच्छे से याद होगा। अच्छा, ये अब आपके पास नॉन रीजनिंग का पार्ट है। राइट द बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के आपने बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये 2-2 नंबर के आते हैं तो आप इसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना। डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन, नेम द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं, इंडाइजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इस तरह से आपके पास एक्सक्रीशन वगैरह 5 स्टेप्स होते हैं। 5 के 5 आपने इसके जस्ट नेम लिखने हैं। डिफाइन पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस जब आप खाने को निगल रहे होते हैं तब वो पेरिस्टाल्सिस कहलाता है, ठीक है, एसोफेगस से मूव करके डाउनवर्ड जाना। एंड जब आपको इस तरह से वॉमिट टाइप कंडीशन होती है और वो फूड अगेन आपके माउथ से बाहर आ जाता है वॉमिट के थ्रू, तो वो एंटी पेरिस्टाल्सिस कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें, नेम द डिफरेंट माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये जो आपने मेरे नोट्स देखे होंगे उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको डिफरेंट माउथ पार्ट्स कहा था कि उसके अंदर मैंने दिए हुए थे नोट्स के अंदर कि इंसेक्ट्स के डिफरेंट माउथ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बटरफ्लाई के कौन से होते हैं, बीज के कौन से होते हैं, तो कॉकरोच के कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद रेफरेंस ऑफ नाइडेरियंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताइए विद रेफरेंस टू नाइडेरियंस। राइट द 4 फंक्शन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिवर, ब्लड, कार्बोहाइड्रेट। लाजमी आता है, इसको कर लेना। राइट द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास इंसेक्टा एंड मोलस्का। मोलस्का बहुत फेवरेट होता है, इसको लाजमी वो लोग दे रहे होते हैं। डिफाइन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी, गिव द नेम्स ऑफ डिफरेंट ज़ूऑइड्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी क्या होती है? बहुत सारे ज़ूऑइड्स के डिफरेंट जो आपके बुक में गिवन है उनके नेम लिखिए और इनके फंक्शंस के साथ इसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जा रही हूँ कि कौन से शॉर्ट जो है वो रीजनिंग है, नॉन रीजनिंग है, तो इसका ख्याल रखिएगा। सही है। वाई इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनेस नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट्स? आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्यों हार्मफुल नहीं होती? क्योंकि एक तो वैसी आर्टिफिशियल होती है, उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसलिए वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। आपकी बुक के अंदर एक कॉलम गिवन है येलो कलर का, उसके अंदर गिवन है अ पर्सन हैज़ इन्फ्लेमेशन इन द साइनस एंड फेलियर इन स्ट्यूजियन ट्यूब, व्हाट आर दीज डिजीज़? स्ट्यूजियन ट्यूब आपके पास वो ट्यूब होती है जो आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती है, आपके एयर से लेकर माउथ तक की आ रही होती है। अगर किसी की साइनसेस में स्ट्यूजियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो कौन सी डिजीज़ जो है वो कॉज होती है? वाई डज एक्सेस यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड यूज़ ऑफ एस्प्रिन कॉज पेप्टाइटिक अल्सर्स? देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपको अल्सर हो जाता है। अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। अल्सर बहुत सारे तरह के होते हैं। पेप्टाइटिक अल्सर होता है, ठीक है, जो स्टमक में होता है। इसके अलावा माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, जो आजकल गर्मी की वजह से सबको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छाले वगैरह इस तरह की कंडीशन कॉज हो जाती है। तो स्पाइसी फूड से क्यों होता है? आपको पता है, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो पेप्टाइटिक अल्सर जो है वो आपके पास डेवलप हो जाते हैं। हाउ द पायरेक्सिया हेल्पफुल टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन? पायरेक्सिया आपके पास फीवर यानी कि बुखार को कहते हैं। अब होता ये है कि पायरेक्सिया आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। जब बुखार आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जो हार्मफुल इन्फेक्शंस पैथोजेंस आपकी बॉडी में आए होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। वाई मोनोसाइट्स आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? मोनोसाइट्स को क्यों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहा जाता है? क्योंकि इनके पास एंटीजन मौजूद होती है, इनके पास एक ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर ये एंटीजन को लगाकर घूम रहे होते हैं। वाई इज़ ऐसे नोट कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट? ऐसे नोट को पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहा जाता है? ठीक है, आपको पता है आपके पास करंट जनरेट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। आयशा, मेरे पास तो स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, एक सेकेंड रुके, वैसे लास्ट क्वेश्चन है क्या, उसके बाद मैं दोबारा से मादल से करवा देती हूँ। वाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है, काफ़ी तो आप ऐसे ही आंसर कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं जो बच्चे जूम पे क्लास ले रहे हैं उनसे भी कह रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछें, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 35 देखें। वाई एल्वुलाई आर प्रोवाइडेड विद सर्फेक्टेंट? एल्वुलाई के साथ आपको सर्फेक्टेंट और सी शेप कार्टिलेजेस क्यों मौजूद होते हैं? ठीक है, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर एट द एल्वुलर लेवल? एल्वुलाई के लेवल के ऊपर आपके पास गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है? वाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नोस्ट्रल्स एंड ट्रेकिया? आपके पास हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड्स नोस्ट्रल और ट्रेकिया में क्यों मौजूद होता है? आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए आपके पास मौजूद होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स और हेयर्स। ठीक है, ये आपके पास टोटल 37 रीजन्स से। स्क्रीन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई इसकी, लेकिन मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिया था बेटा। ये जो म्यूकस होता है ये स्टिकी होता है और हेयर्स के साथ जो है वो स्टिक हुआ होता है। तो म्यूकस और हेयर्स जो रहेंगे ये डस्ट को आपके पास ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट को पकड़ लेते हैं, डस्ट को आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने नहीं देते। सही है, ओके। अब अगला देखेंगे, आपके पास नॉन रीजनिंग है छोटे छोटे से। डिफाइन ईसीजी, राइट इट्स यूजेस। ईसीजी आपके पास क्या होता है और उसके यूजेस आपने लिखने हैं। राइट द रोल ऑफ लिम्फ वेजल्स इन विलाय। आपको बताएगा आपके पास विलाय में भी लिम्फ वेजल्स मौजूद होती है जिनकी मिल्की अपीयरेंस होती है। सही है, ये आपके पास इनका क्या रोल है, ये वहाँ पर क्यों मौजूद है। लिस्ट आउट एनी 6 बायोकेमिकल बैरियर। आपके पास कोई भी 6 बायोकेमिकल बैरियर्स के आपने जस्ट नेम्स लिखने हैं। व्हाट इज़ एंटीपायरेटिक थेरेपी एंड वाई इट इज़ यूज्ड? एंटीपायरेटिक थेरेपी क्या होती है, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस? नेम सम WBCs एक्टिंग ऑन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं और कुछ WBCs वाइट ब्लड सेल्स के आपने नाम लिखने हैं जो आपके पास फेगोसाइटोसिस की तरह से वर्क करते हैं। ठीक है,
फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी फेज होता है उसको खा लिया जाता है, ठीक है। राइट द कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसको मॉइस्ट होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपके पास दिए हुए हैं। ए, रेटिटेट नॉन फ्लाइंग बर्ड्स और फ्लाइंग बर्ड्स के दरमियान, इसके अलावा कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड्स के दरमियान, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के दरमियान। अच्छा, एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किन किन क्या कहते हैं स्पीशीज़ में होती हैं। बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, ट्यूब लाइक डाइजेशन एंड सेक लाइक डाइजेशन, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखें, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जो हम सबके पास मौजूद है, जिसके अंदर माउथ और एनएस मौजूद होती है। सेक लाइक वो होता है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप वो होता है जिसके अंदर ब्लड पूरी बॉडी में जस्ट डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसमें वेजल्स वगैरह का काम नहीं होता। क्लोज टाइप में ऐसा नहीं होता है। सिंगल एंड डबल सर्किट प्लेन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इस टारगेट पेपर से रिलेटेड बता दूं, ये आपका बहुत बहुत बेहतरीन वे से बना हुआ है टारगेट पेपर। इसके अंदर जो रीजनिंग है, नॉन रीजनिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे, कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो, तो इसको अच्छे से कर लें। अगर आप इसको करके चले जाएंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रही हूँ कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, आपका पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये डिफरेंसेस है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्ट्रोसाइट्स। आपको पता है ऑस्ट्रोसाइट ऐसे आपके पास फिशेस जो हैं आपके पास, जिनके पास बोन्स मौजूद हो एज ए स्केलेटन, और कॉन्ड्रोसाइट्स आपके पास ऐसी फिशेस होती हैं जिनके पास कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दो आपके पास प्रोसेस होते हैं। इनके आपने डिफरेंसेस देखना है, आपने सारे डिफरेंसेस करके जाएगा। डिफरेंसेस आपके पास तकरीबन 3 से 4 चीज़ों में लिखने के लिए आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ जाते हैं। शॉर्ट में अक्सर ए बी करके कोई बी पार्ट जो होता है उसके अंदर 3-4 चीज़ों के डिफरेंसेस एक साथ लिखने को दे देते हैं, या 4 चीज़ों के डिफरेंसेस देते हैं तो कहते हैं इनमें से किसी 3 चीज़ के ABC के लिखते हैं आप। जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले 3 लॉन्ग आपको और बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताए थे, लेक्चर के स्टार्ट में आपने देखे थे, वो 3 लॉन्ग थे। जिसके अंदर हमने एव्स, मैमल्स, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कार्डियक साइकिल और ये तमाम चीज़ें देखी थी, ठीक है। अच्छा, ना अब उसके बाद ये सेकंड पेज है, जिसके अंदर आपको कहा गया है कि डिफाइन साइटोटॉक्सिसिटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये सारे लॉन्ग करने जी। अगर किसी में मसला होता है तो मुझसे पूछ लेना। आप देखें, अगर आप कुछ चैप्टर्स में आपको बता रही हूँ, अगर आप इनके सारे नहीं याद कर पाते टाइम की कमी की वजह से, तो आप चैप्टर किंगडम एनिमेलिया वाला लाजमी कर लें। चैप्टर 14 हर्ट वाला जो आपका चैप्टर है वो लाजमी करें। गैशियस एक्सचेंज वाला लाजमी करें, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन है वो लाजमी करें, लेकिन वो तो शायद बॉटनी में। और इम्यूनिटी में जैसा अब आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से आपको जो आसान लगे वो एक याद कर लेगा, सही है। वैसे तो अगर दोनों ही याद हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो लाजमी आते, तो उनको देख लेना। देखो, मैं ये कह रही थी कि आप लोग किंगडम एनिमेलिया ऐसा चैप्टर है जिसमें से लाजमी सेक्शन बी में आता है, इवन उसके अंदर से सेक्शन सी में भी आता है। सेक्शन सी में एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन बी में उससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिर्फ आपका किंगडम एनिमेलिया जो है ना, वही आपके पेपर का 30% होता है। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया के बाद जो आपका चैप्टर हर्ट वाला है उसको लाजमी करें, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज वाला चैप्टर लाजमी करें, सही। इनकेस अगर कुछ बच्चों को इम्यूनिटी डिफ़िकल्ट लगता है वो ये छोड़ रहे हैं तो बाकी चैप्टर्स देखते हैं, ठीक है। और अभी मैं साथ साथ और चैप्टर्स भी आपको बता दूँगी। अब जैसे आपके पास ये वाला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, इससे एक क्वेश्चन लाजमी आता है, इसको कर लो। इसमें जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल विद लेवल डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, अब आ रही मेरी आवाज़ क्लियर?
देखिए आपने ना इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को डिफाइन करना है लेबल डायग्राम के साथ। इसके बाद है डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन। अच्छा देखिए मैं ये कह रही थी कि अब आपने डिस्क्राइब द ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से लाजमी कर लेना, ठीक है, इसके चांसेस हैं। उसके बाद डिफाइन एंजाइम, डिस्क्राइब द फैक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा अब जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना, एंजाइम हो गया, इम्यूनिटी हो गया, ये अल्टरनेट पे आ रहे होते हैं। अगर एंजाइम आ रहा है तो इम्यूनिटी नहीं आ रहा है, इस तरह से इनके चल रहे होते हैं। आप जो पास्ट 10 ईयर्स देखेंगे उससे आपको जो पेपर्स आपके बनाते हैं इसका आइडिया हो जाएगा कि वो आपको हर साल पेपर्स किस तरह से देते हैं। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे जो हर साल लाजमी सेक्शन सी में मौजूद होते हैं और कुछ अल्टरनेट चल रहे होते हैं। डिफाइन लिपिड्स, राइट नेम ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, एक्सप्लेन ट्रिप्नॉइड्स एंड देयर टाइप्स। इस क्वेश्चन को लाजमी कर लिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन लाजमी आपके पास आता है, ठीक है। ये आपके पास सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस हैं। डिफाइन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल। ये सेक्शन बी के हैं, ठीक है, शॉर्ट के हैं। इसके अंदर आपके पास अक्सर इस तरह से भी आ जाता है, आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंसेस लिखने को दे देते हैं। डिफाइन सिमेट्री, राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिमेट्री। देखिए मैंने आपको बताया था किंडम एनिमेलिया ऐसा चैप्टर है जो लाजमी आ रहा होता है, जिसके अंदर सेक्शन बी में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जैसे एक वो लाजमी डिफरेंसेस में देते हैं, 1-2 वो आपको शॉर्ट बना के दे देते हैं, रीजन्स में उसके अलग आ रहे होते हैं, बिकॉज चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। लिखना है लंग फिश के ऊपर, ल्यूकीमिया, एम्फिस्मिया, थैलेसीमिया, लंग्स कैंसर और साइनोसिस। तो अगर आप ये सारी ही याद कर लेंगे तो अगर आपका कोई डिसऑर्डर का क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर आपको 4-5 लिखनी हो तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिला। देखो इसके बहुत आएंगे, इस किंडम एनिमेलिया के बहुत ज़्यादा आ रहे होता है आपके पास। कभी वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के लिखने को दे देता है, कभी मैंने आपको बताया रीजनिंग में आते हैं। तो ये तो ऐसा चैप्टर है कि इसका तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। राइट द एवोल्यूशनरी अडैप्शन इन प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, राइट द एवोल्यूशनरी अडैप्शन इन एस्क्लेमेंथिसिस। उसके बाद अगला देखें राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हेपेटाइटिस, जॉइंडिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, लुनाइन नर्वोसा और ये वर्ड थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आ रहा, आई थिंक बैरोरिसेप्टर है। खैर आप ये शॉर्ट नोट्स याद कर लिएगा। इसके अलावा आपके पास और जो पीसी का पेपर है ना उसको भी लाजमी देख लेगा, उस पेपर को देखिएगा। और अगर आप लोग के मॉडल पेपर्स में आपको क्वेश्चंस गिवन है तो उसको भी लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आपके पास कुछ और सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस है। वाई इकाइनोडर्म्स नहीं बल्कि ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आई थिंक ये बीच में से स्किप हो गए थे, तो ये आप दोबारा से देख लीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन है वाई इकाइनोडर्म्स आर प्लेस्ड इन बायलेट्रा व्हेन एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। इकाइनोडर्म्स को बायलेट्रा में क्यों जो है वो रखा जाता है जबकि इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। हाउ बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड फैट्स। बाइल आपके पास किस तरह से हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में। वाई RNA इज़ कंसीडर्ड एज कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। RNA को कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कंसीडर किया जाता है। वाई डज एम्फिजीमा इंक्रीजेज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। एम्फिजीमा आपके पास किस तरह से लंग्स का रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। हाउ डज पर्ल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ओस्टर्स। ओस्टर्स के अंदर आपके पास पर्ल फॉर्मेशन होती है, पर्ल्स बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। हाउ प्रोटोजोन्स डिफ्रेंशिएटेड बाय मीन्स ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। प्रोटोजोआ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम उनको बाज़ औक़ात लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से करता है और क्या टाइप्स होती हैं ये आपने लिखनी है। वाई इज़ वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट फॉर इकाइनोडर्म स्टारफिश। आपको बताया उनके पास वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो अपनी सपोर्ट भी उनकी होती है, चलने में भी उनको हेल्प होती है, ठीक है, लोकोमोशन में भी हेल्प आउट हो रही होती है। वाई डू पैरासाइटिक वर्म यूजुअली हैव
रिड्यूस डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो पैरासाइट फॉर्म्स जो होते हैं जो आपके स्टमक में भी पाए जाते हैं, इनके पास किस तरह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम इतना रिड्यूस क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इनको जो फूड है वो डाइजेस्टिव फॉर्म में ऑलरेडी मिल रहा होता है, हाफ वो डाइजेस्ट हुआ हुआ होता है, पार्शियली वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, इन्हें बस थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करना होता है। तो इस वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होता है। ये आपके सारे क्वेश्चन थे सेक्शन बी के और सी के, रीजनिंग, नॉन रीजनिंग और ये सारे। आप इन सबको अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्टी होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा वो भी पूछ सकते हैं, स्टिल व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे जो डिफ़िकल्टी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ मैं क्लास एंड कर दूँ। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।